तो दोस्तों बहुत दिनों से हम लोगों ने बेस्ट सेलिंग बाइक ब्रांड्स के बारे में बात नहीं किया है, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 6 बेस्ट सेलिंग बाइक ब्रांड्स के बारे में। तो इस वीडियो में टोटल 6 कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा और यहाँ पे 6 से लेकर 1 तक हम लोग बात करेंगे कौन सी कंपनी की बाइक कितनी ज़्यादा बिकी थी सितंबर 2021 के मंथ में। अभी जैसे आप लोग जान रहे हैं कि अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो ये मंथ तो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है कोई भी सेल्स रिपोर्ट बनाने के लिए। तो पिछले महीने सितंबर का हम लोग लेके चलेंगे फिगर्स की कौन सी कंपनी की बाइक कितनी बिकी है। तो अगर आप लोग वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अभी आने वाले बहुत समय में आपको न्यू बाइक्स देखने को मिलेगी मार्केट में और वो भी नए ऑफर्स के साथ। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पे, सो इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। अब बिना देर करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर में कंपनी इंडिया में जानी जाती है अपनी क्रूजर बाइक्स के लिए, मतलब अपनी वैसी बुलेट वाली बाइकों के लिए। और यहाँ पे बुलेट बोल दिया तो मैंने आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रॉयल इनफील्ड के बारे में। तो रॉयल इनफील्ड की जितनी भी बाइकें आती है उनकी फ्लीट में फ्रॉम स्टार्टिंग स्टैंडर्ड 350, बुलेट 350, क्लासिक 350, इंटरसेप्टर, कॉन्टिनेंटल, फिर अभी जो लॉन्च हुई थी क्या नाम था उसका, मीटियोर 350, जितनी भी रॉयल इनफील्ड की बाइक है सभी जो टोटल मिला के सेल्स हुई है सितंबर 2021 में वो है 27,233 यूनिट्स। तो लगभग 27,230 यूनिट के आसपास सेल हुई है रॉयल इनफील्ड की टोटल बाइक है। और वहीं पिछले महीने अगस्त से अगर कंपेयर किया जाए तो इस महीने इनको काफी ज्यादा घाटा लगा। तो मतलब सितंबर के महीने में काफी ज्यादा इनको घाटा हो गया था, क्योंकि इसी साल अगस्त 2021 में इनकी बाइक टोटल सेल हुई थी 39,070 यूनिट्स। आप लोग बोल सकते हो क्लोज टू 40,000। और इस फिगर्स को अगर आप लोग इस मंथ वाले सितंबर से कंपेयर करते हो तो लगभग यहाँ पे 11,000 से भी ज्यादा का कम सेल हुआ है सितंबर के महीने में। तो ज्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट करते हुए फिर से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सितंबर 2021 में रॉयल इनफील्ड की टोटल सेल्स हुई है 27,233 यूनिट्स। और वहीं इसी साल अगस्त 2021 में सेल्स हुई थी टोटल 39,070 यूनिट्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगस्त में रॉयल इनफील्ड को काफी ज्यादा अच्छा सेल्स देखने को मिला था, लगभग 11,837 यूनिट्स का ज्यादा सेल हुआ है अगर आप लोग सितंबर के महीने से कंपेयर करते हो तो। वैसे यहाँ पे अगस्त से सितंबर के महीने में एक ही बार 10,000 से भी ज्यादा कैसे सेल्स गिर गई रॉयल इनफील्ड की, अगर आप लोगों को इसके पीछे कुछ एग्जैक्ट रीजन पता है तो कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। एंड अब दोस्तों 5th नंबर पे ये जो टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है ये आती है जापान से, ये बिलोंग करती है जापान से। इसका नाम है सुजुकी टू व्हीलर्स इंडिया लिमिटेड। तो सुजुकी की जो टोटल सेल्स है, मतलब इनकी भी जो टोटल बाइकें हैं, टोटल जो स्कूटर है इनके फ्लीट में एक्सेस 125, जिक्सर SF250, इंट्रूडर जितनी भी बाइकें हैं सभी टोटल मिला के सेल हुई है 55,608 यूनिट्स। तो ये वाली मैंने आपको सेल्स फिगर बताई सितंबर 2021 की। और अगस्त के महीने में टोटल सेल्स हुई थी 61,809 यूनिट्स। तो देखा जाए तो यहाँ पे सुजुकी टू व्हीलर्स इंडिया को भी सितंबर के महीने में नुकसान का सामना करना पड़ा है, क्योंकि अगस्त में इनकी सेल्स अच्छी थी, लगभग 6,201 यूनिट्स ज्यादा थी अगस्त 2021 में सितंबर के महीने से। अब यहाँ पे सुजुकी के साथ ऐसा क्या हो गया कि इनकी जो सेल्स है वो 6,000 से गिर गई इस मंथ में। तो अगर आप लोगों को इसका पीछे का भी कोई रीजन पता है तो कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। अब बात करते हैं 4th नंबर पे जो ब्रांड है उसके बारे में। एंड दोस्तों यहाँ पे जो 4th नंबर पे कंपनी ये एक इंडियन बाइक मैन्युफैक्चरर है और इसका नाम है बजाज ऑटो लिमिटेड। तो बजाज ऑटो लिमिटेड को देखा जाए तो अगस्त के मुकाबले में यहाँ पे सितंबर में ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि सितंबर 2021 में इनकी जो टोटल बाइक है वो सेल हुई है 1,73,945 यूनिट्स। और वहीं इसी साल अगस्त 2021 में इनकी बाइक टोटल सेल हुई थी 1,57,971 यूनिट्स। तो देखा जाए तो यहाँ पे सितंबर में इनकी जो बाइक है वो 15,974 यूनिट ज़्यादा बिकी है, यानी 15,974 यूनिट ज़्यादा बिक गई है अगस्त के मंथ से कंपैरिजन में। अब मेरे को जहाँ तक लगता है कि बजाज की ये जो सेल्स फिगर्स है ये अभी आने वाले कुछ महीने में और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है तो लोग और भी ज़्यादा बाइक खरीदेंगे। और प्लस बजाज एक न्यू बाइक भी लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम है बजाज पल्सर 250। तो पल्सर 250 लॉन्च होने जा रही है 28 अक्टूबर को। उसके रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पे, कि उसमें क्या आपको फीचर्स देखने को मिल रही है, कितनी उसकी प्राइस जा रही है, वो बाइक में और कौन कौन सी मॉडल्स आ रही है, तो सभी चीज़ आपको मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो 4th नंबर पे थी बजाज ऑटो लिमिटेड। और आपको पता होगा कि बजाज के पास अभी कोई भी स्कूटर्स नहीं है, बजाज सिर्फ देती है अपनी बाइक है। मतलब यहाँ पे बजाज में आपको देखने को मिलती है कम्यूटर बाइक्स, प्रीमियम कम्यूटर बाइक्स, स्पोर्ट्स बाइक, हाइपर टूरर बाइक और क्रूजर बाइक्स। तो इस टाइप की बजाज बाइकें देती हैं। यहाँ पे कोई भी आपको स्कूटर्स नहीं मिलती है। मतलब आज से 6-7 साल 8-9 साल पहले स्कूटर्स आती थी, लेकिन अभी बजाज के पास करेंटली कोई भी स्कूटर्स नहीं है उनके फ्लीट में। 4th नंबर पे बजाज ऑटो। 3rd नंबर पे ये जो कंपनी ये भी अगेन एक इंडियन बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी है और इसका नाम है टीवीएस। तो टीवीएस की सेल्स को अगर बजाज से डायरेक्टली कॉम्पीट किया जाए तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि टीवीएस को यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा सेल्स देखने को मिला है अपनी बाइक और स्कूटर्स के साथ। और कुछ महीनों से मैं ये भी देख रहा हूँ कि टीवीएस बार बार आगे निकल जा रही है बजाज से इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक सेल्स। तो डोमेस्टिक सेल्स से मेरा मतलब ये था कि कुछ भी चीज अगर इंडिया में सेल होती है कंट्री के टेरिटोरियल बाउंड्रीज के अंदर तो उसको डोमेस्टिक सेल्स में काउंट किया जाता है। मतलब इंडिया के अंदर जो सामान सेल हुई उसको हम लोग डोमेस्टिक सेल्स
काउंट करेंगे। लेकिन वहीं अगर इंटरनेशनल सेल्स के बारे में बात की है तो बजाज को यहाँ पे कॉम्पीट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इंडिया से सबसे ज्यादा जो बाइकें है वो बजाज ही एक्सपोर्ट करता है। बजाज आती है फर्स्ट नंबर पे इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। सो एनीवेज यहाँ पे हम लोग टीवीएस के बारे में बात कर रहे थे, तो टीवीएस की जो सितंबर 2021 में सेल्स हुई है वो काफी ज्यादा अच्छी हुई है। लगभग 2,44,084 यूनिट्स इनकी सेल्स है। और अगस्त के महीने से भी कंपेयर कीजिए तो काफी अच्छी इनको ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि अगस्त में क्लोज टू इनकी जो सेल्स थी वो थी 1,80,000, जिसके वजह से अगस्त से अगर सितंबर में कंपेयर किया जाए तो लगभग 64,000 से ज्यादा इनकी सेल्स बढ़ गई है। तो टीवीएस अपनी बाइकों में न्यू फीचर्स ऐड करके सेगमेंट फर्स्ट वाली फीचर्स दे के वैल्यू फॉर मनी वाली पैकेज डिलीवर कर रही है अपनी बाइकों में, इसलिए इनकी जो सेल्स है वो काफी ज्यादा अच्छी हो रही है। और फेस्टिव सीजन अभी आने वाला है तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इनकी सेल्स और ज्यादा बढ़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर कंपनी ये एक जापानीज बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, और ये जो कंपनी यहाँ पे सेकंड नंबर पर बार बार हमेशा इसलिए रहती है क्योंकि एक जो इनकी प्रोडक्ट है जो टू व्हीलर है वो काफी ज्यादा हेल्प कर देती है इनको इतना अच्छा पोजीशन अचीव करने में। बाद बाकी अगर आप इनकी बाइकें और स्कूटर्स को देखोगे तो उतना ज्यादा कोई अच्छा नहीं सेल होता है, लेकिन एक अकेली स्कूटर है जो कि पूरा सेल्स फिगर को इनको स्ट्रेच कर देती है इन टॉप 5 पोजीशन, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि सेकंड नंबर पोजीशन तक। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ होंडा टू व्हीलर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में, और यहाँ पे जो इनका वो प्रोडक्ट है उसका नाम है होंडा एक्टिवा। तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक्टिवा कितनी ज्यादा अच्छी सेल होती है, तो इसलिए यहाँ पे एक्टिवा ही के अच्छे सेल्स होने की वजह से बार बार होंडा जो है वो सेकंड नंबर पे आ जाती है और कभी कभी फर्स्ट नंबर पे भी आ जाती है। तो होंडा इंडिया की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी रही सितंबर 2021 के मंथ में, क्योंकि इनकी जो टोटल सेल्स थी वो थी 4,63,679 यूनिट्स, और इसी साल अगस्त के महीने में इनकी अगर आप लोग सेल्स देखोगे तो वो थी 4,01,469 यूनिट्स। तो लगभग इनकी भी जो सेल्स है वो लगभग 62,000 से ज्यादा बढ़ गई थी सितंबर के महीने में। वैसे यहाँ तक मेरे को पता है कि अभी होंडा इंडिया कोई भी न्यू बाइक या फिर कोई न्यू स्कूटर लॉन्च करने जा नहीं रही है। हो सकता है कि कुछ आपको फेसलिफ्ट हल्के फुल्के चेंजेस के साथ कोई नया चीज देखने को मिले, लेकिन कोई यहाँ पे नया मॉडल या कोई न्यू बाइक आएगी नहीं। अभी रिसेंटली में इन्होंने एक बाइक लॉन्च किया था जो कि थी होंडा हॉर्नेट 2.0 का एडवेंचर मॉडल। अगर उस बाइक को किसी ने खरीदा है तो अपना यूजर एक्सपीरियंस जरूर से बताइए, क्या माइलेज वाइलेज आपको मिल रहा है वो जरूर से बताइएगा ताकि दूसरे व्यूअर्स को भी पता चले। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट बाइक ब्रांड व्हिच इज होल्डिंग द फर्स्ट पोजीशन ऑफ दिस लिस्ट, एंड दैट ब्रांड इज नन अदर देन हीरो मोटोकॉर्प। सो हीरो मोटोकॉर्प अगेन यहाँ पे एक आ गई है इंडियन बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी, और हीरो मोटोकॉर्प को आपको पता ही होगा कि ये हमेशा रहती है फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा बाइकें इन्हीं की बिकती है। ऑल्दो इनका उतना क्रूजर सेगमेंट में पकड़ नहीं है, ऑल्दो इनका जो स्पोर्ट्स सेगमेंट है उसमें पकड़ नहीं है, या फिर टूरिंग सेगमेंट में पकड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए कंप्यूटर क्लास के बारे में जो कि सबसे ज्यादा लोग इंडिया में खरीदते हैं, तो यहाँ पे हीरो को कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल है। तो हीरो की जो सेल्स थी सितंबर 2021 के मंथ में मैसिव 5 लाख से भी ज्यादा थी, क्योंकि इनकी अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो 5,05,462 टोटल बाइकें बिकी है सितंबर 2021 में। अब कंट्रीज जैसे मालदीव्स हो गई, सीचेल्स हो गई, इनकी जो पॉपुलेशन है वो 10-20 लाख तक भी नहीं पहुंचने पाती है। 5-6 लाख, किन्हीं की 1-2 लाख पॉपुलेशन है। मतलब जो सीचेल्स यहाँ पे मैंने कंट्री का नाम लिया उसकी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 1.5 लाख तक है, और यहाँ इंडियंस जो है वो 5 लाख से ज़्यादा बाइकें खरीद लेते हैं हर महीने। और वहीं अगर अगस्त में अगर इनके सेल्स को देखा जाए तो अगस्त के मुकाबले इनको सितंबर में काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि अगस्त 2021 में इनकी जो सेल्स थी वो थी 4,31,137 यूनिट्स। तो अगस्त से सितंबर में कंपेयर किया जाए तो लगभग 74,000 यूनिट से ज़्यादा इनकी सेल्स फिगर्स में बम्प देखने को मिला है। दोस्तों यही थी वो 6 ब्रांड जो कि आती है टॉप 10 के अंदर में। तो यहाँ पे मैंने आपको रॉयल एनफील्ड से लेकर हीरो मोटोकॉर्प तक के बारे में बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।